हेलो दोस्तों, करेक्ट यूसेज इन इंग्लिश की सीरीज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो के लिए मैं लेके आया हूँ करेक्ट यूसेज इन इंग्लिश बुक से एक छोटा सा कंटेंट। आज की वीडियो में पढ़ेंगे अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ और अ लॉट के बीच में क्या डिफरेंस, इनके करेक्ट यूसेज में क्या डिफरेंस है, क्या किस वर्ड को कैसे यूज किया जाता है, इस बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम इससे स्टार्ट करते हैं। कई बार ये जो वर्ड है ना अ लॉट, उसको कई बार मिस स्पेल किया जाता है सिंगल वर्ड के तौर पे। अ लॉट, टू वर्ड्स है अ लॉट, लेकिन इसको कॉमनली अ लॉट के तौर पे भी कई बार मिस स्पेलिंग करते हैं। मतलब अ लॉट, ए एल ओ टी सिंगल वर्ड, और अ लॉट दोनों में यहाँ पे डबल वर्ड ए और एल ओ टी। इस दोनों में से कौन सा करेक्ट है? तो करेक्ट है अ लॉट, इसलिए लिखा अ लॉट इज ए कॉमन मिस स्पेलिंग। और करेंगे इसलिए लिखा a lot is a common misspelling of a lot. A lot should always be spelled as two words, a and lot. Okay, clear है? फिर नेक्स्ट आता है a lot of और lots of। ध्यान देने वाली बात है, इस a lot of के बाद ऑफ आया और lots of के बाद भी ऑफ आया है, राइट? मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, तीसरे वाली की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो सेम मालूम पड़ेगा। a lot of और a lot लगता है एक ही तो है, लेकिन नहीं, बहुत भारी अंतर है। अ लॉट ऑफ, लास्ट में ऑफ लगा हुआ है, और इसमें अ लॉट के बाद ऑफ नहीं लगा हुआ है। तो मैं अभी उसकी बात कर रहा हूँ जिसके लास्ट में ऑफ लगा हुआ है। तो अ लॉट ऑफ, साथ ही साथ लॉट्स ऑफ, इस दोनों के बीच में क्या अंतर है, कैसे यूज होता है, या क्या दोनों सेम है, इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसलिए रूल नंबर 2 में लिखा अ लॉट ऑफ वर्सेस लॉट्स ऑफ। तो ये बता दें, अ लॉट ऑफ वर्सेस लॉट्स ऑफ, ये डिटरमाइनर है। इन दोनों वर्ड्स का आप हमेशा, दोनों ही फ्रेज का आप हमेशा नाउन से पहले प्रयोग करते हैं, चाहे वो काउंटेबल नाउन हो चाहे अनकाउंटेबल नाउन हो। जैसे देखिए यहां लिखा अ लॉट ऑफ पीपल केम टू आवर शो। लॉट ऑफ पीपल, पीपल क्या है? काउंटेबल नाउन है, लोगों को आप काउंट कर सकते हैं। तो अ लॉट ऑफ पीपल काउंटेबल नाउन है। अ लॉट ऑफ पीपल केम टू आवर शो, तो पीपल से पहले लॉट ऑफ लगा। अब इस अ लॉट ऑफ के जगह पे आप केवल लॉट्स ऑफ भी लगा सकते हैं। मतलब ये कह रहा हूं कि अ लॉट ऑफ के जगह पे आप लॉट्स ऑफ भी लगा सकते हैं। बात एक ही है, अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ का मतलब सेम होता है। क्या सेम होता है? मीनिंग में क्या लिखा? अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, दे हैव सेम मीनिंग। क्या? अ लार्ज अमाउंट और नंबर ऑफ समथिंग, किसी चीज का लार्ज नंबर या लार्ज अमाउंट, ये मीन करना हो तो आप अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ यूज करते हैं। दोनों इक्वली रिप्लेसेबल है। जहां पे आप अ लॉट ऑफ यूज करते हैं वहां पर आप लॉट्स ऑफ भी यूज कर सकते हैं, चाहे काउंटेबल नाउन के साथ यूज करें चाहे अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करें। जनरली इन वर्ड्स को डिटरमाइनर के तौर पर इस्तेमाल होता है और नाउन से पहले होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा अ लॉट ऑफ पीपल केम टू आवर शो, चाहे लॉट्स ऑफ पीपल केम टू आवर शो। यहाँ पर पीपल काउंटेबल नाउन है। दूसरा देखते हैं, अ लॉट ऑफ वाटर इन द पॉन्ड। इसको आप लॉट्स ऑफ, इस लॉट ऑफ की जगह पे आप लिख सकते हैं लॉट्स ऑफ वाटर इन द पॉन्ड। क्या मतलब हो गया? अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ का सेम यूज है, मतलब एक दूसरे की जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और दोनों ही काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कर सकते हैं, और ये उन नाउन से पहले यूज होता है, मतलब डिटरमाइनर है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, लॉट, अ लॉट, मैं पहले क्या कह रहा था? वर्ड करने के मैं यहाँ पे कह रहा था अ लॉट ऑफ, अभी कह रहा हूं अ लॉट। दोनों में फर्क है ना? फर्क किसका? ऑफ का। अ लॉट ऑफ, लास्ट में ऑफ आया, अ लॉट लास्ट में ऑफ नहीं आया। तो जब लास्ट में ऑफ नहीं आएगा, मतलब सिंपल ए और लॉट रहेगा, वो केवल और केवल एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है। ध्यान देंगे, लिखा अ लॉट, इट इज एन एडवर्ब, और इसका मतलब ही अलग हो जाता है। जब पहले अ लॉट ऑफ था तो उसका मतलब था वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ, या वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ, या अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ समथिंग। बट जब हम कहते हैं अ लॉट और एडवर्ब के तौर में इस्तेमाल होता है, तब यहाँ पर अ लॉट का मतलब होता है वेरी ऑफन या वेरी मच, अक्सर या बहुत ज्यादा। वेरी, अ लॉट का मतलब अक्सर या बहुत ज्यादा। और इसको किसके तौर पे इस्तेमाल करेंगे? सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब के तौर पे। इसलिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है तो नाउन से पहले तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि नाउन से पहले जो आएगा क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। इसीलिए अ लॉट ऑफ नाउन से पहले आएगा, बट लॉट ऑफ नाउन से पहले नहीं आएगा। क्या मतलब हुआ? अ लॉट ऑफ
नाउन से पहले आएगा, बट अ लॉट माने केवल अ लॉट बिना ऑफ के नाउन से पहले नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एडवर्ब है, इसलिए लिखा अ लॉट ऑफन। अच्छा हाँ, यहाँ पे दो बातें हैं। अ लॉट क्योंकि एडवर्ब है तो अक्सर इसका सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है, लेकिन कभी कभार सेंटेंस में एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है ना, इसीलिए कई बार ये एडजेक्टिव से पहले भी होता है, तो बीच में भी हो सकता है, लेकिन अधिकांशतः a lot सेंटेंस के लास्ट में होता है, इसलिए लिखा a lot often comes at the end of a sentence and never before a noun। ये तो बात सही है। नाउन से पहले क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब है, तो इसीलिए a lot को आप नाउन से पहले लिख ही नहीं सकते, और अधिकांशतः a lot को सेंटेंस के लास्ट में यूज करते हैं, बट कभी कभी a lot बीच में भी यूज होता है जब ये एडजेक्टिव के साथ यूज होता है। अभी हम देखेंगे, जैसे देखिए I like cricket a lot, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, तो आई लाइक क्रिकेट अलॉट। अलॉट क्या है? सेंटेंस के लास्ट में आया है, लेकिन अगले सेंटेंस में अलॉट सेंटेंस के बीच में आया है और एडजेक्टिव से पहले आया है। जैसे आई एम अ लॉट हैप्पियर नाउ देन आई वाज, पहले का अपेक्षा अभी मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। अगर करेंगे आई एम अ लॉट हैप्पियर, हैप्पियर यहाँ पर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले यहाँ पर अ लॉट आया है, तो क्या देखा? अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ और अ लॉट, तीनों ही फ्रेजेस के बीच में क्या डिफरेंस है? अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ, मतलब जिसके लास्ट में ऑफ लगा हुआ है, ये डिटरमाइनर के तौर पे इस्तेमाल होता है और आप नाउन के पहले इसका यूज करते हैं, चाहे वो काउंटेबल नाउन हो चाहे अनकाउंटेबल नाउन हो। लेकिन जब अ लॉट मतलब केवल अ लॉट बिना ऑफ के आता है, तब ये एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसका अर्थ होता है अधिकांशतः या वेरी मच, मतलब वेरी ऑफन। जब अ लॉट आया मतलब बिना ऑफ के, तो ये एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है, और इसका अर्थ होता है वेरी मच या वेरी ऑफन, माने अक्सर या बहुत ज्यादा। क्योंकि एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है, इसीलिए ये जनरली सेंटेंस के लास्ट में इस्तेमाल होता है। लेकिन कभी कभी जब ये एडजेक्टिव को डिफाइन करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, तो एडजेक्टिव से पहले आता है, तो ये सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है। मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि अधिकांशतः अ लॉट सेंटेंस के लास्ट में आता है। बोलते हैं ना थैंक्स अ लॉट, या आई लाइक क्रिकेट अ लॉट, आई लाइक क्रिकेट अ लॉट, सॉरी, जैसे कहते हैं ना थैंक्स अ लॉट या आई लाइक क्रिकेट अ लॉट लास्ट में आया, लेकिन बीच में भी इस्तेमाल होता है, राइट? जैसे अभी इसी सेंटेंस में देखा, आई एम अ लॉट हैप्पियर देन आई वाज, पहले की अपेक्षा अभी मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। तो कहने का मतलब है अ लॉट को आप एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, जनरली सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है या बीच में भी यूज हो सकता है अगर एडजेक्टिव के साथ आया तो। इस तरह से अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ और अ लॉट के बीच में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है।